next is question number 30. Question number 30 is solve the differential equation. Solve the differential equation. Solve the differential equation 2xy dy equals to x square plus y square and dx. Solve differential equation. Solve differential equation. Okay. तो इसको solution find करना है. Solution. So it is 2xy dy equals to x square plus y square equals to dx. So सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको. dy over dx it will be x square plus y square divided by 2xy. ठीक है. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट चेक इट. यहाँ पे जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो कितना है? यहाँ पे 2 है. 2 है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है. तो कहने का मतलब है कि ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. ठीक है. अब होमोजेनियस इसको प्रूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? fxy इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y एंड 2xy. सो क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स लैम्डा x इनटू लैम्डा y. किसी भी इक्वेशन को जब होमोजेनियस प्रूव करते हैं तो उसके लिए हम ये प्रूव करते हैं होमोजेनियस के लिए कि f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा पावर 0 ऑफ fxy इसके बराबर है. ये प्रूव करते हैं. तो हम x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर देते हैं. अब इसको सॉल्व करो. यहाँ पे इट विल बी लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा स्क्वायर xy. अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर एंड 2xy ये हो जाएगा. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा पावर 0 हो जाएगा और ये टोटली आपका fx बच गया. fxy. तो यहाँ पे जो है ये f लैम्डा x जो है वो लैम्डा y इसके बराबर हो गया. कहने का मतलब है कि ये होमोजेनियस प्रूव हो गया. सो इट इज होमोजेनियस. ओके. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका आगे का पार्ट सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे. यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y इक्वल्स टू vx ये पुट करेंगे. तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो इट विल बी dy by dx इक्वल्स टू b फिक्स रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड प्लस x को रखेंगे फिक्स, d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dv अपॉन dx हो जाएगा. ओके. तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आ गया. तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा ये वाला, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो dy dx इक्वल्स टू किसके इक्वल है? b प्लस x dv dx इक्वल्स टू यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस हमने y इक्वल्स टू dx सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पे x है वो सिंपली उसको ऐसे ही लिखेंगे. y इक्वल्स टू vx स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज 2x x एंड vx. ओके. इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे. सो इट विल बी x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये 2x स्क्वायर इनटू v हो जाएगा. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे जो v है इसको क्या करेंगे? उस साइड ले जाएंगे. तो x dv dx इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v एंड माइनस v ये हो जाएगा. इसको सॉल्व करो. यहाँ पे 1 प्लस v स्क्वायर एंड माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v. ओके. 2v. सो इट विल बी 1 minus v square divided by 2v. Okay. So dv upon dx. dv upon dx. अब यहाँ पे v है और यहाँ पे x है. तो क्या करेंगे? v के साथ v की टर्म्स आएंगी तो 2v upon 1 minus v square इधर लिखा जाएगा और dx है और इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे. अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि 1 minus v का स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो minus 2v होगा. क्या करेंगे? इसको यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सबसे पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इट विल बी 2v by 1 minus v square dv equals to
dx अपॉन x। अब क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नेगेटिव लाएंगे तो यहाँ भी नेगेटिव लिख देंगे, ठीक। तो अब इसमें जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो ये माइनस लॉग 1 माइनस v स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 माइनस v स्क्वायर, और इक्वल्स टू यहाँ पे भी लॉग जो है लॉग x हो जाएगा। ओके, जब दोनों तरफ लॉग होता है तो कांस्टेंट भी हम लॉग में ही लेते हैं, लॉग c, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस v स्क्वायर, ओके, -1, ये -1 इधर आ जाएगा और ये लॉग इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू लॉग ऑफ x इनटू c, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू x इनटू c, ओके, ये चीज है। तो यहाँ पे जो है 1 बाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी x इनटू 1 माइनस v स्क्वायर इनटू c इक्वल्स टू 1, ओके। सो x इक्वल्स टू 1 माइनस v इक्वल्स टू, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y बाई x। सो y बाई x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू c इक्वल्स टू 1। सो इट विल बी x इनटू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ओके, इनटू c इक्वल्स टू 1। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू c इनटू x। फाइनल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जनरली एग्जाम में आता भी है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसी का ही और पार्ट है, इसी का एक और पार्ट है, और पार्ट सॉल्व करेंगे। Question is, solve the differential equation, और पार्ट है solve differential equation 1 plus x plus y equals to dx upon dy, ठीक है, ये चीज। तो ये solve differential equation d 1 plus x plus y equals to dx upon dy। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये हमें पता नहीं है कि ये होमोजेनियस है या फिर लीनियर है। तो अगर हम इसको होमोजेनियस की टर्म में देखें तो आप देखेंगे अगर dy dx लिखेंगे, dy dx इक्वल्स टू 1 प्लस, उल्टा कर देंगे इसको 1 बाई 1 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है होमोजेनियस नहीं है, ठीक है। अब बाकी बात आती है लीनियर की, तो लीनियर देखेंगे तो ये ऑब्वियसली लीनियर है, ठीक है। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा टाइप है ये, ठीक है। तो एक टाइप तो ये होता है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, दूसरा होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, ठीक है। यहाँ पे जो q होते हैं, यहाँ पे जो p और q है इन टर्म्स ऑफ x होता है, और इस वाले में जो p और q है इन टर्म्स ऑफ y होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको उल्टा करके देख लें तो dy/dx जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 बाई 1 प्लस x प्लस y हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये फॉर्म नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्म होगी ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy हो गया। अब px, यहाँ पे जो p होता है इन टर्म्स ऑफ y होता है, तो यहाँ पे x वाली टर्म है, ये वाली इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस x हो जाएगा, और पूरी टर्म 1 प्लस y वो इधर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, एंड q का वैल्यू जो है वो आप 1 प्लस y हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, तो e पावर p, अब यहाँ देखेंगे p और विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, y के, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y रहेगा, y। तो इट विल बी e माइनस e इंटीग्रेटिंग माइनस dy, ओके। सो इट विल बी e माइनस y and plus c, ओके। नाउ द सॉल्यूशन इज x इनटू, सॉल्यूशन क्या है, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy। तो इसको
सॉल्व करो यहाँ पे, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e y, तो e माइनस वाई, ठीक है, c को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे q जो होगा, q कितना होगा 1 प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस वाई एंड dy होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रेशन हो गया, दो फंक्शन से एक फंक्शन लिया है दूसरा फंक्शन लिया है, तो यहाँ पे बाई पार्ट अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। So it will be x into e minus y equals to फर्स्ट फंक्शन बाई पार्ट क्या होता है, बाई पार्ट होता है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एडिटेड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, ओके, एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, दिस। So first function is 1 plus y, so it will be 1 plus y, first function as it is, integration of second part means e minus y dy, and minus differentiation of first part, differentiation of 1 plus y, and then integration of e minus y and dy, and whole integration of this part, okay. So it will be x e minus y equals to 1 plus y, and e minus y का इंटीग्रेशन जो है e minus y upon -1 minus then derivative of 1 plus y, it is 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, then e minus y by -1 and dy, okay, and dy and plus c, तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, it will be x into e minus y equals to 1 plus y into ये माइनस हो जाएगा और ये e y नीचे आ जाएगा यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ e minus y डिवाइड बाय -1 एंड प्लस c, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, देन इट इज x e minus y इक्वल्स टू -1 plus y e y, ठीक है, इसको भी हम जो है by e y लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये माइनस प्लस माइनस एंड इट विल बी e y 1 by e y और प्लस c। अब क्या करेंगे, इसको e y से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी x इक्वल्स टू -1 plus y -1 plus c e y, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके, c e y, कहने का मतलब है कि x इक्वल्स टू -1 -y -1 and plus c e y, so it will be x equals to minus y, x plus y and plus 2 equals to c e y, ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 is if a equals to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है कि a adjoint of a equals to adjoint of a into a equals to determinant of a I3 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको जो है इसके इक्वल प्रूव करेंगे और फिर इसको जो है इसके इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम 0 यहाँ पर है, 0 0 1 0 0 1, तो हम इससे एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे कवर कर लेंगे, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करेंगे इसको फिर ये इससे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x एंड माइनस sin स्क्वायर x, ओके, माइनस sin स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ये हो गया।
अब उसके बाद जो है एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे इसके, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा माइनस प्लस का भी ध्यान रखना होता है आपको, तो माइनस प्लस हम बाद में कर देंगे, पहले नॉर्मली इसके हम जो है माइनस फाइंड कर लेते हैं। तो इसका माइनस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कवर करेंगे, इट विल बी cos x, इट विल बी cos x एंड दिस विल बी 0, ओके। अब sin x का करेंगे, यहाँ पे ये इट विल बी माइनस sin x into 0, सो माइनस sin x, ओके। नाउ 0 को सॉल्व करेंगे, सो 0 0 इट विल बी 0 into 0, सो इट विल बी 0। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, कवर करेंगे इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये जो है इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो sin x आएगा, ठीक है। सो इट विल बी sin x, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर फिर इधर, तो cos x into 1, cos x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इट विल बी cos x। फिर 0 को सॉल्व करेंगे, 0 कवर करेंगे, तो ये जो है 0 into cos x into 0 प्लस sin x into 0, इट विल बी 0, ओके। अब इसको यहाँ से यहाँ पे कवर करेंगे, सो इट विल बी cos x एंड माइनस, तो इट विल बी 1, इट विल बी 1, ओके, इट विल बी 1। नाउ नेक्स्ट इज इसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे इसको, ये जो है इसको कवर करेंगे, तो इट विल बी 0, सॉरी इट विल बी 0, यहाँ पे कवर करेंगे तो ये 0 into 0, so it will be 0 एंड 1 के लिए कवर करेंगे तो ये जो है 0 एंड 0 into 0 into 0, it will be 0, और यहाँ पे 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सो एडजॉइंट, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, अब प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो ये इट विल बी प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब अल्टीमेटली जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी cos x माइनस sin x into 0 and sin x cos x 0 and 0 0 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले ये a into adjoint of a, adjoint of a इन दोनों को लिखेंगे, a जो है किसके बराबर है, sin x cos x into minus x and sin x cos x 0 0 0 0 1, okay, and adjoint is cos x sin x 0 0 1, okay, and sin x cos x 0 1 0 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है रो को कॉलम से करेंगे, रो एंड कॉलम, तो cos x ये हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये इनटू 0, cos स्क्वायर x एंड प्लस sin स्क्वायर x प्लस 0, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। फिर इसको जो है इसके साथ करेंगे तो cos x इनटू sin x, cos x इनटू sin x, ओके, एंड माइनस sin x इनटू cos x, ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा, एंड देन प्लस 0, ओके। तो इसको जो है इसके साथ करेंगे, इसके साथ यहाँ पे, तो ये इसके साथ 0 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको जो है सेकंड रो कंसीडर करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x into cos x, ये हो जाएगा sin x into cos x एंड माइनस cos x into sin x, cos x into sin x, cos x into sin x, ओके, ये हो जाएगा। फिर इसको जो है इसके साथ करेंगे तो sin स्क्वायर x एंड प्लस cos स्क्वायर x, कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x एंड प्लस cos स्क्वायर x एंड प्लस 0, ठीक है। तो ये इसके साथ हो जाएगा और फिर ये जो है इसके साथ करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको जो है हम इसके साथ करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0, इसको जो हम इसके साथ करेंगे विल बी 0, और जो हम इसको जो है इसके साथ करेंगे फिर विल बी 1, ओके। आप देख रहे हैं कि ये जो है कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो
तो अल्टीमेटली ये जो है अल्टीमेटली जो है ये ए एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो देखिए 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 इसके बराबर हो गया। तो हम इसको डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट भी 1 होगा। तो अल्टीमेटली हम इसको a, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, 1 से मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको जो है डिटरमिनेंट a और i3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये a एडजॉइंट ऑफ a इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट पूरा हो गया। इसी तरह से जो है a एडजॉइंट ऑफ a इनटू a, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो है डिटरमिनेंट a i3 के बराबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो ये आपका जो सी पार्ट पूरा हो गया, इसको जो ध्यान से देखिएगा और